आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। देखो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो 3 प्रकार की। कई बार एग्जाम में पूछे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के प्रकार, तो प्रकार है ये 3 प्रकार कौन कौन से? एक आर्टिकल 352, दूसरी तरीके आर्टिकल 356 और तीसरी तरीके आर्टिकल 360। ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है और 3 प्रकार की है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्ति है ये स्रोत यानी कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ये संविधान आपातकालीन शक्ति है जर्मनी देश के संविधान से ली गई है। अब हम देखते हैं कि आपातकालीन शक्तियों में 352, 356 और 360 ये तीनों को अलग अलग तरीके से यानी सविस्तार से समझते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियों में पहला आर्टिकल दे रखा है अनुच्छेद 352। देखो ध्यान से समझना, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया है कि 352 का प्रयोग कब कब हो सकता है। तो 352 का प्रयोग सबसे पहले देश पर बाहरी आक्रमण, अपने देश पर बाहरी आक्रमण हो जाए, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जिसे बोल सकते हैं आंतरिक विद्रोह की स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 संविधान संशोधन 44वां और 44वें के द्वारा 1978 में आंतरिक विद्रोह शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो कई बार एग्जाम में आता है कि सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा किया गया? तब आंसर आएगा 44वां संशोधन और यह संशोधन हुआ था 1978। इससे ठीक पहले अनुच्छेद 352 में सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर आंतरिक विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था। तो बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जा सकता है। पहली बार इसका प्रयोग 6 माह के लिए किया जा सकता है। तो पहली बार 352 का प्रयोग देश में कितने समय के लिए किया जा सकता है? 6 माह के लिए। आवश्यकता पड़े तो इसे 6 माह और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका अधिकतम प्रयोग कितने समय के लिए किया जा सकता है? देखो बहुत अच्छा सा प्रश्न है। इसका अधिकतम प्रयोग अनिश्चित काल के लिए, कोई समय अवधि नहीं है, अनिश्चित काल के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन पहली बार जब इसका प्रयोग 6 माह के लिए किया जाता है तो संसद में अनुमोदन की अवधि 1 माह के भीतर संसद में अनुमोदन आवश्यक है। यदि संसद में अनुमोदन इसे प्राप्त नहीं होता है तो आपातकाल निरस्त वापस राष्ट्रपति को करना पड़ता है। अर्थात 352 का प्रयोग की अनुमोदन की अवधि संसद में 1 माह। इसके बाद में देखो अब तक देश में इसका प्रयोग कितनी बार हो चुका है? अब तक देश में आर्टिकल 352 का प्रयोग 3 बार हो चुका है। 3 बार कब कब हो चुका है इसका प्रयोग? पहली बार इसका प्रयोग 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय इसका प्रयोग, चीन युद्ध के समय इसका प्रयोग किया गया। दूसरी बार इसका प्रयोग 3 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के समय इसका प्रयोग किया गया। तीसरी बार 24 जून 1975 को आंतरिक अशांति के नाम पर, अशांति के नाम पर इसका प्रयोग किया गया। तो अब तक 3 बार देश में 352 का प्रयोग हो चुका है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय, इसमें देश के जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी समय देश के जो राष्ट्रपति, देखो इनका यहाँ से एक प्रश्न आता है कि देश में पहली बार आपातकाल लगा तब भारत के राष्ट्रपति थे, तब आंसर होगा डॉक्टर राधाकृष्णन के समय। दूसरी बार आपातकाल लगा 3 दिसंबर 1971, इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और तीसरी बार इसका प्रयोग होता 24 जून 1975 और ये आंतरिक अशांति के नाम पर इसका प्रयोग हुआ था। इसमें देश की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी। अर्थात
352 का प्रयोग अब तक देश में कितनी बार? 3 बार किया जा चुका है। आंतरिक अशांति के नाम पर इसका प्रयोग 24 जून 1975 को, देखो एग्जाम में सर्वाधिक बार आया हुआ किसने कि आंतरिक अशांति के नाम पर देश में आपातकाल कब लगा था? तब अपना आंसर होगा 24 जून 1975। अगली राष्ट्रपति का कह सकती हैं आर्टिकल 356। देखो ध्यान से समझना, आर्टिकल 356 का प्रयोग कब कौन सी कंडीशन में होता है? देखो राज्य की संवैधानिक सरकार यदि सही तरीके से कार्य नहीं कर रही हो तब राज्यपाल अनुच्छेद 355 के तहत राष्ट्रपति को सूचना भेजता है। तब राष्ट्रपति उस राज्य में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। अर्थात राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन से आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 356। ये राष्ट्रपति शासन जैसे ही लागू होता है तो राज्य कार्यपालिका की सभी शक्तियां, कार्यपालिका की सभी शक्तियां वो राज्यपाल के हाथों में आ जाती है। अर्थात राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य कार्यपालिका की शक्तियां किसके हाथों में निहित होती है? तब अपना आंसर होगा राज्यपाल। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के द्वारा लगाया जा सकता है? आंसर होगा अनुच्छेद 356। पहली बार उस राज्य में इसका प्रयोग 6 माह के लिए किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर इसे 6 माह और भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका अधिकतम प्रयोग 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। देखो दोस्तों 2016 की फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग किसी राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए किया जा सकता है? तब आंसर होगा 3 वर्ष। अब पहली बार जब इसका प्रयोग 6 माह के लिए किया जाता है तब संसद में इसे अनुमोदन की अवधि 2 माह, यानी 356 के अनुमोदन की संसद में जो अवधि दे रखी है वो 2 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। यदि अनुमोदन नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति को वापस वो राष्ट्रपति शासन निरस्त करने की घोषणा करनी पड़ती है। तो इस प्रकार 356 का प्रयोग राज्यों में किया जा सकता है। अब बात करें अपने देश में सबसे पहले 356 का प्रयोग कौन से राज्य में हुआ? 356 का प्रयोग सबसे पहले पंजाब राज्य में इसका प्रयोग किया गया और पंजाब राज्य में इसका प्रयोग 1954 में किया गया, 1951 में इसका प्रयोग किया गया था। इस समय पंजाब राज्य में जो सरकार थी मनोनीत सरकार, अर्थात सबसे पहले देश में 356 का प्रयोग पंजाब राज्य में, लेकिन निर्वाचित सरकार के समय, निर्वाचित सरकार के समय इसका प्रयोग सबसे पहले केरल राज्य में किया गया और इस केरल राज्य में इसका प्रयोग 1954 में किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, अपने देश में पहली बार निर्वाचित सरकार 1952 में बनी थी। 1952 से पहले सभी राज्यों में जो सरकार थी वो सरकार थी मनोनीत। अर्थात देश में सर्वप्रथम 356 का प्रयोग, तब आंसर होगा पंजाब। देश में सर्वप्रथम निर्वाचित सरकार के समय इसका प्रयोग किया गया, तब आंसर होगा केरल, क्योंकि केरल में इसका प्रयोग 1954 में किया गया, लेकिन इस समय सरकार थी कौन सी? निर्वाचित। और 1951 में जब प्रयोग किया गया इसका, तब यहाँ पर सरकार थी मनोनीत सरकार। देखो यहाँ से दोस्तों 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। इस समय केरल में जो सरकार थी वो दल था साम्यवादी दल, और इस साम्यवादी दल जैसे ही आता है तो यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न और आते हैं सामने। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कौन से राज्य में बनी थी? केरल राज्य में। बहुत बार एसएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार कौन से राज्य में बनी? तो गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार केरल राज्य में। दूसरा क्वेश्चन है, देश में गैर कांग्रेसी सरकार के समय पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगा? तब भी आंसर होगा केरल। तो इस प्रकार ये तीनों क्वेश्चन याद रखना। निर्वाचित सरकार के समय राष्ट्रपति शासन, आंसर होगा केरल। ये देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, केरल। देश में गैर कांग्रेसी सरकार के समय पहली बार राष्ट्रपति शासन, तब भी आंसर आएगा केरल। अब देश में सर्वाधिक अवधि के लिए इसका प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया और जम्मू कश्मीर राज्य में इसका प्रयोग 6 वर्षों के लिए किया गया था। लेकिन अपने देश में सर्वाधिक बार इसका प्रयोग किया गया है अब तक उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग 10 बार किया जा चुका है।
उत्तर प्रदेश के बाद में मणिपुर में इसका प्रयोग 10 बार किया जा चुका है। इसके बाद में पंजाब में इसका प्रयोग 9 बार किया जा चुका है। पंजाब के बाद में केरल में इसका प्रयोग 9 बार किया जा चुका है। तो अपने देश में सर्वाधिक बार 356 का प्रयोग तब या तो ऑप्शन में लिखा होगा उत्तर प्रदेश या लिखा होगा मणिपुर। इनमें सर्वाधिक बार 10-10 बार, पंजाब और केरल में इनका प्रयोग 9-9 बार किया गया है। अब बात करते हैं देश में अब तक इसका प्रयोग कुल कितनी बार हो चुका है। लेकिन अब तक इसका प्रयोग 127 बार हो चुका है। लेकिन ये वर्तमान समय में आगे जैसे किसी राज्य में बढ़ता जाएगा तो ये काउंटिंग संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये करंट जीके के हिसाब से क्वेश्चन है, आगे इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो देखो अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन का अब तक राजस्थान में कितनी बार प्रयोग हो चुका है, इसको दोस्तों ध्यान से समझना। राजस्थान में इसका प्रयोग अब तक 4 बार हो चुका है। 4 बार कब कब हुआ है इसे एक हम छोटी सी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जिसे समझना वो के लिए। तो देखो इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जैसे एक बार एक जंगल में 2 दोस्त थे, वो गुजर रहे थे और दोनों दोस्त गुजर रहे थे। तब संध्या यानी अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही दोनों बातें कर रहे कि यार हम साथ साथ है तो कोई टेंशन नहीं। तो ये लाइन याद रखना दोस्तों, हम साथ साथ है तो कोई टेंशन नहीं। देखो यदि दोस्तों इन दोनों ही के ऊपर मान लो कोई टेंशन आ जाए तो इनकी एफडी कराते हैं। तो एफडी का जो सही समय होता है वो सही समय होता है मार्च अप्रैल में एफडी कराओ। तो देखो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और चारों बार कब कब लगा है आसानी से चुटकियों में याद कर सकते हो आप। कैसे? देखो हम साथ साथ है तो कोई टेंशन नहीं, साथ का मतलब साथ, इस साथ का मतलब साथ, कोई टेंशन नहीं इसका मतलब 0। और ये जो बात कर रहे थे दोनों, ये 2 बच्चे थे अर्थात 2। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको काउंटिंग आती होगी जैसे 196, 197, 198 और 199। पहला अंक लिखा है यहाँ पर 7, दूसरा अंक लिखा है 7, तीसरा अंक है 0, चौथा अंक है 2। अर्थात राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967, दूसरी बार 1977, तीसरी बार 1980 और चौथी बार 1992। अब महीनों की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है मार्च। तो पहली बार मार्च 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा। दूसरा महीना लिख रखा है यहाँ पर अप्रैल, तीसरा लिख रखा है एफ का मतलब है फरवरी और डी का मतलब है दिसंबर। अर्थात देखो पहली बार मार्च 1967, दूसरी बार अप्रैल 1977, तीसरी बार फरवरी 1980 और चौथी बार दिसंबर 1992। अब बच्चे कहते हैं कि सर महीना हो गया लेकिन महीने की तारीख 3-4 दे दी जाए ऑप्शन में, तब क्या करें? तो ये तारीख याद करने का भी बहुत एक आसान तरीका है। देखो यहाँ पर पहली तारीख लिख रहे हो 1 लिखो, मार्च का महीना तीसरा आता है अर्थात 3 लिखो। तो राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967। अब यहाँ पर दूसरी तारीख लिख रहे हो 2 लिखो, महीना यहाँ पर आता है अप्रैल यानी चौथा महीना, और दूसरी बार लगा था 24 अप्रैल 1977। अब यहाँ दोनों जगह 1-1 लिख दो। अब पहली बार जब बच्चा किसी स्कूल में जाता है तो उसको जोड़ सिखाया जाता है, उसके बाद में सिखाते हैं उसको बाकी यानी गठाना। तो पहली बार अंकों को जोड़ना है, दूसरी बार गठाना है। तो देखो यहाँ पर 4 और 2 गए 6 में से 1 गया तो 5, अर्थात तीसरी बार 16 फरवरी 1980 को और चौथी बार 15 दिसंबर 1992 को लगा। तो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। तो पहली बार मोहनलाल सुखाड़िया के समय राष्ट्रपति शासन लगा। दूसरी बार यहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी। तीसरी बार भैरू सिंह शेखावत के समय राष्ट्रपति शासन लगा और चौथी बार भी इन्हीं के समय राष्ट्रपति शासन लगा। तो सर्वाधिक बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा वो किन के समय? भैरू सिंह शेखावत के समय। तो ये था राजस्थान में अब तक
राष्ट्रपति शासन। अब अगली शक्ति है राष्ट्रपति की आपातकालीन अनुच्छेद 360। देखो 360 का प्रयोग किया जा सकता है अपने देश पर। एक तो आर्थिक संकट है, या बोल दो इसे वित्तीय संकट की स्थिति में देश में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग पहली बार मात्र 1 माह के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। आगे आवश्यकता पड़ने पर इसे और भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग अधिकतम जो है 3 माह तक किया जा सकता है। इससे अधिक इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब बात करें अवधि, यानी इसका प्रयोग जब होता है तो संसद में जो अनुमोदन की अवधि है वो 1 माह के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक है। यदि अनुमोदन नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति को इसे वापस निरस्त करने की घोषणा करनी पड़ती है। देश में अब तक इसका प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर राज्य में इसका प्रयोग नहीं होता है। 360 का प्रयोग कौन से राज्य में नहीं होता? तब आंसर होगा जम्मू कश्मीर राज्य में, क्योंकि यहाँ का जो भारतीय संविधान की धारा 370 है, ये यहाँ का संविधान ही इसके तहत अलग है, अर्थात इसका प्रयोग इसमें नहीं होता है। लेकिन जब वित्तीय संकट की स्थिति में इसका प्रयोग होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं में जैसे वेतन भत्ता आदि में कटौती की जा सकती है। अर्थात मान लीजिए आर्थिक संकट आ जाए तो सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन भत्ते या अन्य सुविधाएं रहने की देते हैं उनमें राष्ट्रपति की द्वारा कटौती की जा सकती है। और ये सभी शक्तियां दे रही है राष्ट्रपति के आर्टिकल 360। तो ये थी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां।